जो अब हम संस्कृत का तृतीय पाठ पढ़ेंगे, कक्षा 6 का तृतीय पाठ पढ़ेंगे। प्रथम पाठ में हमने वर्णमाला के बारे में जाना, द्वितीय पाठ में हमने संज्ञा शब्दों के बारे में पढ़ा। अभी हम सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम परिचय, सर्वनाम की जानकारी। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है। जैसे देखिए, राम जाता है, राम मेरा भाई है। अब इस वाक्य को हम आगे लिखते हैं, राम जाता है, वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। अब यहाँ पे राम जाता है, राम मेरा भाई है, तो राम संज्ञा शब्द है यहाँ पे, तो यहाँ पर राम जाता है, वह मेरा भाई है, वह यहाँ पर सर्वनाम शब्द में परिवर्तित हो गया क्योंकि वह राम के स्थान पर लिखा गया है। तो संस्कृत में सर्वनाम शब्दों को 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें पुरुष भी कहते हैं। संस्कृत में सर्वनाम शब्दों को पुरुष भी कहा जाता है। तो पुरुषों की संख्या 3 होती है। प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है क्योंकि जो न वक्ता है वो और न ही श्रोता हो, यानी जो न बोलने वाला हो और न सुनने वाला हो। किसी अन्य पुरुष के बारे में, किसी अन्य के बारे में कहा जाता है, इसलिए इसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है। मध्यम पुरुष में श्रोता अर्थात सुनने वाला, मध्यम पुरुष में आते हैं श्रोता अर्थात सुनने वाला, उत्तम पुरुष में आता है वक्ता अर्थात बोलने वाला। प्रथम पुरुष सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्दों का आपको पता ही है, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे जो शब्द संज्ञा के स्थान पर हम काम में लेते हैं, जैसे वह, यह, किसको, कौन, तुम, मैं, हम, सबको। ये सारे शब्द हैं वो संज्ञा के स्थान पर काम में लेते हैं। तो पुल्लिंग शब्द, प्रथम पुरुष सर्वनाम शब्द 3 लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और 3 वचनों में चलते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो, पहला है तत्, एतत्, इदं, किम। तो इनका प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों पढ़ेंगे। तो स, तो, ते। एक वचन में स, द्विवचन में तौ, बहुवचन में ते। तो स का अर्थ हुआ वह, तौ वे दोनों, ते वे सब। तम, तो, ताम। तम का अर्थ हुआ उसको, तो का उन दोनों को, तान का उन सबको। तो इसके बाद हम देखते हैं एतत्। एतत् के प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। तो प्रथमा एष, द्वितीय एतम। तो एष, एतो, एता। एष, एतो, एता। एष, यह, एतो, इन दोनों, ये दो, एतो, ये दो, एते, ये सब। एतम, इसको, एतो, इन दो को, एता, इन सबको। एतम, इसको, एतो, इन दो को, एता, इन सबको। इदम, इदम के प्रथमा और द्वितीय के रूप, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के रूप इस प्रकार चलते हैं, अयम, इमम। तो अयम, इमो, इमे। अयम, इमो, इमे। अयम, यह, इमो, ये दो, इमे, ये सब। इमम, इसको, इमो, इन दो को, इमा, इन सबको। इमम, इसको, इमो, इन दो को, इमा, इन सबको। फिर आता है आपका किम, कह, कव, के।
प्रथमा विभक्ति में चलता है कह, कौ, के। कह, कौन, कौ, कौन दो, के, कौन सब। कम, किसको, कौ, किन दो को, का, किन सब को। कम, किसको, कौ, किन दो को, का, किन सब को। तो ये सारे हैं सर्वनाम पुल्लिंग शब्द जो प्रथम पुरुष में हम काम में लेते हैं, कर्ता के स्थान पर काम में लेते हैं प्रथम पुरुष। सर्वनाम पुल्लिंग शब्द हमने पढ़ लिए हैं। अब हम सर्वनाम स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ शब्द पुल्लिंग शब्दों के जैसे भी आएंगे, जैसे पुल्लिंग के जो बहुवचन शब्द थे वो यहाँ पे द्विवचन में आ रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पुल्लिंग में अलग आए हुए हैं शब्द और स्त्रीलिंग में अलग। अब ये जो कर्ता के अनुसार, क्रिया के अनुसार और कर्ता के अनुसार लिखे जाते हैं सारे। तो सा, ते, ताहा, सा वह, ते वे दो, ताहा वे सब, ताम उसको, ते उन दो को, ताहा उन सब को। एतत् के करेंगे ऐशा, यह, एते ये दो, एता ये सब, एताम इसको, एते इन दो को, एताहा इन सब को। इदम के इयम, यह, इमे ये दो, इमाह ये सब, इमाम इसको, इमे इन दो को, इमाह इन सब को। का, कौन, के, कौन दो, काहा कौन सब, काम किसको, के किन दो को, काहा किन सब को। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जो प्रथम पुरुष के सर्वनाम शब्द हैं उनके अर्थ सारे सेम रहेंगे, बस यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में ही परिवर्तन होगा। अब प्रथम पुरुष सर्वनाम के नपुंसक लिंग के कर्ता पढ़ेंगे, नपुंसक लिंग शब्द पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ लिया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब नपुंसक लिंग में तत्, ते, तानि, तत्, ते, तानि, तत् वह, ते वे दो, तानि वे सब, तत् उसको, ते उन दो को, तानि उन सब को। एतत्, एतत्, एते, एतानि, एतत्, एते, एतानि, एतत् यह, एते ये दो, एतानि ये सब, एतत् इस, एतत् इसको, एते इन दो को, एतानि इन सब को। इदम यह, इमे ये दो, इमानि ये सब, इदम इसको, इमे इन दो को, इमानि इन सब को। किम, कौन, के कौन दो, कानि कौन सब, किम किसको, के कौन दो, कानि कौन सब। तो इस प्रकार हमने सर्वनाम शब्दों के प्रथम पुरुष सर्वनाम शब्द के तीनों लिंगों के रूप पढ़े जो तीनों वचनों में चलते हैं। प्रथम पुरुष में कर्ता लिंग के अनुसार चेंज होता है, लिंग के अनुसार बदलता है। प्रथम पुरुष में लिंग के अनुसार कर्ता बदलता है। यहाँ पे जैसे जैसे लिंग चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे कर्ता चेंज हो रहे हैं। तो देखिए वे सब बालक हैं, तो वे सब, ते किसका, प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो ते बालक है, बालिका है, संति, वे सब बालक हैं। वे दो बालिकाएं हैं, ते बालिके स्तः। अब यहाँ पे भी ते आया है और यहाँ पे भी ते आया है, लेकिन यहाँ पे लिंग चेंज है, इसलिए ये तो यहाँ पे स्त्रीलिंग का द्विवचन का ते है और यहाँ पे पुल्लिंग के बहुवचन का ते है। आगे वह फल है, तो तत् फलम अस्ति, तो यहाँ पे तत् आया है क्योंकि यह नपुंसक लिंग का
यहाँ पे लिंग कौन सा है फल में? नपुंसकलिंग। मध्यम पुरुष सर्वनाम। पहले हमने पढ़े थे प्रथम पुरुष के सर्वनाम, अब हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द। सुनने वाला अर्थात श्रोता, सुनने वाला अर्थात श्रोता को मध्यम पुरुष के अंतर्गत रखा गया है, यानी जिसको हम कह रहे हैं, जो हमारी बात सुन रहा है, उसको मध्यम पुरुष के अंतर्गत रखा गया है। तो इसके रूप चलते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचनों में चलते हैं। तो युवाम, यूयम। तो हम का अर्थ होता है तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। त्वाम तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान् तुम सबको। मध्यम पुरुष के कर्ता पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों में समान रहते हैं। पहले अपन ने पढ़ा था प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष, उसके जो कर्ता है, प्रथम पुरुष के जो कर्ता है वो लिंग के अनुसार बदलते हैं, यानी तीनों लिंगों में चलते हैं। और मध्यम पुरुष के कर्ता लिंग के अनुसार नहीं बदलते हैं, समान रहते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों में समान रहते हैं। अब आगे आता है उत्तम पुरुष। तीसरा पुरुष है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी उत्तम पुरुष कहने वाला या वक्ता, कहने वाला या वक्ता के अंतर्गत इस पुरुष को, उत्तम पुरुष को रखा गया है, यानी जो अपनी बात को कहता है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, अहम पठामि। तो जो मैं अपनी बात को कह रही हूँ, तो मैं किस में हो गया? उत्तम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्दों में आता है अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। मां मुझको, आवाम हम दो को, अस्मान् हम सबको। तो यहाँ पे जैसे मैं अपनी बात कह रही हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठाव, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठावः। इस प्रकार बन जाते हैं। और उत्तम पुरुष के जो कर्ता है वो भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रहते हैं। अब हम कुछ संज्ञा शब्दों के साथ सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे स कै, वह कौन, एष मयूर, यह मोर है, अयम मयूर है, यह मोर है। तो को, वे दो कौन है, एतो मयूरो, वे दो मोर हैं, इमो मयूरो, ये दो मोर हैं। ते के, वे सब कौन है, एते मयूरा, ये सब मोर हैं, इमे मयूरा, ये सब मोर हैं। सा का, वह क्या है, ते के, सा का वह क्या है, ऐशा लता, वह लता है, बेल है। एयम लता, यह लता है, बेल है। ते के, वे दो क्या है, एते लते, ये दो बेल है। इमे लते, ये दो बेल है। ता का, वे सब क्या है, एता लता, ये सब बेल है। इमा लता, ये सब बेल है। तत् किम, वह क्या है, एतत् गृहम, यह घर है। इदं गृहम, यह घर है। ते के, वे दो क्या है, एते गृहे, वे दो घर हैं। इमे गृहे, ये दो घर हैं। तानि कानि, वे सब क्या है, तानि गृहाणि, ये सब घर हैं। इमानि गृहाणि, वे सब, ये सब घर हैं। तो इस प्रकार हमने तीनों पुरुषों को पढ़ा है। आप इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों में कर्ता के, प्रथम पुरुष के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं और कर्ता लिंग के अनुसार परिवर्तित होता है। और मध्यम पुरुष में रूप सेम रहते हैं सारे, और लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप ही रहते हैं। लिंग के अनुसार रूप चेंज नहीं होते, बदलते नहीं हैं। और उत्तम पुरुष में भी लिंग के अनुसार
अनुसार कर्ता नहीं बदलता है,